पार्टी को दिल्ली की जनता कूड़े का ढेर में फेंक देगी। और केजरीवाल, तुम्हारी गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं रहेगी। इस बार केजरीवाल के प्रत्याशियों की जमानतें जब्त होंगी और केजरीवाल पुनः जेल की सलाखों के अंदर होगा। चोर तो आदमी बच सकता, ठग तो नहीं बचता। ये ठग पार्टी है, ये झूठ बोल के ठगी मारती है। ठग तो आदमी नहीं बच सकता, चोर तो बच सकता। हम बहुत परेशान हैं। हम चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार है और बहुत बहुत अच्छा हो कि हम अपना जीवन सही से काट गए, हमारे बच्चे सही से जी पाए यहाँ पे। और केजरीवाल इतने सालों में कुछ किया कि नहीं किया, किसी वादे किए? उसका नाम ही क्यों लेते हो गंदगी का? वो कूड़े के ढेर में आप देखने चले जाओ, आप मेरे को मुंह से बातें नहीं निकलती, गलत बातें क्यों करें? हम उनका नाम ही ना ले। इतनी गंदगी फैलाई है। हमने सारी वर्ल्ड घूमी हुई है। जितनी गंदगी दिल्ली की राजधानी में है, सही बात कह रहा हूँ, इतनी गंदगी कहीं भी नहीं है। मैं नाम अजीत सिंह। जो 10 साल में केजरीवाल ने दिल्ली को गर्त में धकेल दिया है, जिस हिसाब से गंदगी फैली हुई है। दिल्ली एक सोने की चिड़िया हुआ करती थी, हिंदुस्तान की राजधानी है। इस राजधानी में जो गंदगी देखने को मिल रही है, जो यहाँ की कीमतें कम हुई हैं, जो यहाँ पे माहौल खराब हुआ है, लोगों को गंदा पानी को पीने को मिल रहा है। इस बार दिल्ली की जनता केजरीवाल को बाहर फेंकेगी। जिस तरह झाड़ू जब पुराना हो जाता है, 10 साल पुराना झाड़ू काम करना बंद कर देता है, गंदगी फैलाता है, तो उसको कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है। इसी तरह केजरीवाल की आप पार्टी को दिल्ली की जनता कूड़े के ढेर में फेंक देगी। और केजरीवाल, तुम्हारी गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं रहेगी। तुमने शराब घोटाला किया है, दिल्ली को गर्त में ढकेला है और इस बार केजरीवाल के प्रत्याशियों की जमानतें जब्त होंगी और केजरीवाल पुनः जेल की सलाखों के अंदर होगा। सर, हालात बदल जाएंगे? बिल्कुल हालात बदल रहे हैं। मोदी जी ने महिलाओं के लिए 2500 रुपए, जो गरीब महिलाओं के लिए 2500 रुपए, गरीब 60 साल से ऊपर बुजुर्गों के लिए 2500 रुपए का अनुदान किया है। गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपए का उन्होंने किया है। इतनी अच्छी योजनाएं मोदी जी ला रहे हैं। मैं जानता हूं कि महिलाओं के लिए भी, हर एक व्यक्ति के लिए, बीमार व्यक्ति 10 लाख रुपए मोदी जी उनको देने जा रहे हैं। तो दिल्ली की जनता इस गुंडों, माफियों, केजरीवाल, शराब घोटाले वाले को दिल्ली से बाहर करने का काम करेगी। बीजेपी के मैनिफेस्टो का आखिरी पार्ट आया है। यमुना साफ करने से लेकर युवाओं को रोजगार तक तमाम घोषणाएं की गई है। कितना भरोसा है घोषणाओं पर? बिल्कुल। 10 साल में केजरीवाल ने कहा था कि मैं यमुना को साफ करूंगा। यमुना आज भी गंदी है। बीजेपी ने ये जो बनाया है सिस्टम कि 5 साल के अंदर यमुना को साफ किया जाएगा। बीजेपी ने अपना वादा निभाया है। राम मंदिर का निर्माण करने की बात की थी, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया है और इसी तरह ये वादा बीजेपी का कन्फर्म रहेगा। दिल्ली में यमुना साफ होगी और दिल्ली 2047 में विकसित देशों में आना चाह रहा है। इसके लिए दिल्ली को एक अच्छा प्रदेश बनाना बहुत जरूरी है। आज दिल्ली की जनता से यह अनुरोध है, इस बार केजरीवाल को आप पार्टी को उखाड़ फेंके और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, ताकि मोदी जी का विकसित बनाने का सपना पूरा हो सके। मेरा नाम जसबीर सिंह सिरसा जी। अच्छा, तो सर हम ये पूछ रहे हैं कि जन सैलाब भारी भरकम देखने के लिए मिला है और अमित शाह जी की आज रैली थी, कितना असर जो है चुनाव पर देख रहे हैं? मैडम, असर बहुत ज्यादा असर है, बहुत बड़ा असर है। सारी दिल्ली से या सब वोटों से ज्यादा जीतेंगे सिरसा साहब, तो ये बात है। और केजरीवाल इतने सालों में कुछ किया कि नहीं किया, किसी वादे किए? उसका नाम ही क्यों लेते हो गंदगी का? वो कूड़े के ढेर में आप देखने चले जाओ, आप मेरे को मुंह से बातें नहीं निकलती, गलत बातें क्यों करें? हम उनका नाम ही ना ले। इतनी गंदगी फैलाई है। हमने सारी वर्ल्ड घूमी हुई है। जितनी गंदगी दिल्ली की राजधानी में है, सही बात कह रहा हूँ, इतनी गंदगी कहीं भी नहीं है। और जो इस हल्के में रजौरी हल्के में जितनी गंदगी से एमएलए ने डाली है, हमने जिंदगी इतनी कभी एमएलए कभी गंदगी नहीं देखी। बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है उसका आखिरी पार्ट आज जारी किया गया है और उसमें कई सारे ऐलान भी किए गए हैं, जैसे यमुना साफ करने की, 50,000 नौकरियां देने की। तो एक तरफ केजरीवाल कहते हैं कि हमारी ही जो है मैनिफेस्टो को कॉपी करते हैं, बीजेपी कॉपी करके मैनिफेस्टो जारी करती है। ऐसे है जी मैडम, वो धोखेबाज आदमी। आप चोर से बच सकते हो, धोखेबाज से नहीं बच सकते। उसने क्या काम किए हैं? उसने एक तो सभी
यहाँ पर सभी धोखे का काम किया है, शराबें बेच रहा है, और यहाँ जो भी ये कर रहे हैं ये सारी एक ही पार्टी है। उधर जाकर इसने पंजाब ने भी सारा शराब बेचने का काम शुरू कर दिया, धोखे वाले काम कर। ये तो अपनी घर वालियों से धोखा करने नहीं छोड़ते, दूसरों के साथ क्या छोड़ेंगे ये। पहला उधर वाला देख लो, इसने फिर दूसरा चीफ मिनिस्टर बनाया, वो भी धोखेबाज निकला। उसने घर वाली पहले ही छोड़ दी, लड़कियां छोड़ दी, सब भगा दिया। घर वालों के इसके ऊपर कोई एतबार नहीं कर रहे। हम हमारे लोग यहाँ पर उनके ऊपर किस बात का एतबार करें। अच्छा सर, जैसे एक तरह से अगर आप देखेंगे पहले कांग्रेस का शासनकाल रहा, फिर आम आदमी पार्टी का, तो ऐसे में क्या अगर बीजेपी आती है तो दिल्ली की स्थिति बदलेगी? मैडम आप तो समझदार, सारी दिल्ली की सारी बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी उनके आने पर जी। मेरी दिल्ली की नहीं बदलेगी, हिंदुस्तान की बदलेगी। मोदी जी ने इतने प्रोग्राम दे दिए हैं, अब मोदी जी ने जितनी भी दे दी है, जितनी सहूलतें अब दे दी है, सारी स्टेट को दी है। उस बात ऐसी होती है कि जो भी काम धंधा होता है वो पैसे से होता है, और मोदी जी के पास पैसा है, मोदी के पास सारा का पैसे वाली बात है। तो वो जितना भी खजाना है वो दिल्ली को अपना जो डबल इंजन का सरकार होगी उस जर्नैल को उस बात को देंगे। उस बात जब उनका वो डबल इंजन की सरकार बनेगी, वो अपना पैसा इन अपने चीफ मिनिस्टर को देंगे, दिल्ली की जनता को देंगे, वो फायदा अपने आप ही होगा जी। इसमें पूछने वाली बात तो कुछ है ही नहीं। तो अंकल जी क्या बोल रहे थे आप? अर्ज़ जी, साडे बजुर्ग कहते से चोर तो आदमी बच सकता, ठग तो नहीं बचता। ये ठग पार्टी है, ये झूठ बोल के ठगी मारती है। ठग तो आदमी नहीं बच सकता, चोर तो बच सकता। अभी क्या लगता है कि अभी दिल्ली में हालात बदलेगी बीजेपी? बिल्कुल 100%, 111%। ठीक है सर, अपना नाम? विक्रमजीत सिंह। तो सर ये बताइए कि जो जनसैलाब देखने के लिए मिला, आज रैली हो रही है, लगातार जनसभाएं हो रही, कितना असर चुनाव पर देख रहे हैं? देखो जी, बहुत असर होगा। बीजेपी सरकार दिल्ली में भी पूरे सक्रिय रहेगी, पूरे अपने उससे जोश शोर से आएगी। ठीक है जी। तो केजरीवाल ने कुछ किया कि नहीं इतने सालों में सर? ये केजरीवाल ने तो आप रोड देखो ना, आप हर चीज देखो, हमें तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। आपको तो सबको पता, मीडिया को जितना पता उतना हमें भी नहीं उतना पता। पब्लिक को देखो ना, सबको पता है। और आप देख लो इस रोड को देखो, आप इधर देखो, सारे खड्डे कर रखे हैं। एंड टाइम में काम होता है, उससे पहले काम नहीं होता। ये हमारे विधायक जो हैं लास्ट में आते हैं, ट्रैक्टर लेके आते हैं और काम चालू कर देते हैं और दिखाते हैं कि हमने काम करा है। उससे पहले कुछ भी काम नहीं दिखेगा आपको। आप किसी भी व्यक्ति से पूछ के देखो, वो सुखी है इधर कि नहीं सुखी है, तो सबको पता है। और इसलिए हम बहुत परेशान हैं। हम चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आए और बहुत अच्छा हो कि हम अपना जीवन सही से काट गए, हमारे बच्चे सही से जी पाए यहाँ पे। अच्छा, आखिरी सवाल सर, बीजेपी का आज मैनिफेस्टो आया है, आखिरी जो पार्ट है वो आया है, उसमें उन्होंने ऐलान किया कि 50,000 नौकरियां देंगे और जो यमुना भी साफ करके देंगे। तमाम जो घोषणा की गई है, लगता है कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो उन घोषणाओं को पूरा करेगी? 100% देगी जी, क्यों नहीं देगी। उनके पास सत्ता होगी तो करके दिखाएगी, ऐसे झूठे वादे नहीं करेगी जैसे केजरीवाल करता रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल करेगी। भारतीय